Hello students, today's question is after ovulation Graafian follicle regresses into। क्वेश्चन में बोला है कि ग्राफियन फॉलिकल से ओवम जो है वो रिलीज हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। जब ग्राफियन फॉलिकल विदाउट ओवम रहता है, ओवम जब उसमें से निकल जाता है, तो जब ग्राफियन फॉलिकल किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है ये हमें बताना है। सो लेट अस सी द स्टेजेस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। दिस इज़ द ग्राफियन फॉलिकल। उसके अंदर प्रेजेंट है ओवम। ये ओवम रिलीज हो गया है, यहाँ हो गया है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होने के बाद जो विदाउट ओवम ग्राफियन फॉलिकल है वो बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है? टू सिक्रीट प्रेगनेंसी हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन, जो कि यूट्रस की वॉल को मेंटेन रखेगा फॉर द इम्प्लांटेशन। ठीक है, जब तक के ओवम स्पर्म से फ्यूज़ होके कंसीव ना करे तब तक ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता रहेगा और यूट्रस को मेंटेन करता रहेगा। और जब 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाएगा और तब तक अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब ओवम और स्पर्म का इंटरैक्शन नहीं हुआ, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स में। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होना बंद हो जाएगा और यूट्रस मेंटेन नहीं रह पाएगी। और 28 डेज के बाद शुरू हो जाता है मेंसेस। और प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन के रुकने की वजह से यूट्रस जो है वो कोलैप्स होने लगेगा, और उस कोलैप्स होने के साथ साथ जो ओवम फर्टिलाइज नहीं हो पाया है, जो डेड हो चुका है, वो वजाइना के थ्रू, ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन में क्या पूछा था कि ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन के बाद किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। सो ऑप्शन ए कॉर्पस एट्रेसिया। कॉर्पस एट्रेसिया क्या होता है कि जो ओवरी में हर मंथ 20 फॉलिकल्स बनते हैं, मैच्योर होते हैं। ईच मंथ जिस भी ओवरी की टर्न है फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस ओवरी में 20 फॉलिकल्स, अराउंड 20 फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं। उसमें से सिर्फ एक ही ग्राफियन फॉलिकल है जिससे ओव्यूलेशन होता है और ओवम रिलीज होता है। जो बाकी जो 19 फॉलिकल्स हैं वो क्या करते हैं, उनका हो जाता है ब्रेकडाउन हो जाता है और वो डीजनरेट हो जाते हैं। सो इस प्रोसेस को बोलेंगे कॉर्पस। कॉर्पस मतलब होता है फॉलिकल। कॉर्पस एट्रेसिया, इस प्रोसेस को बोलेंगे द डीजनरेशन ऑफ द मैच्योर फॉलिकल इफ़ नॉट ओव्यूलेटेड। तो उनका जो डीजनरेशन होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस एट्रेसिया। सो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। बी कॉर्पस कैलोसम, ये मिलता है ब्रेन में। इट कनेक्ट्स द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। सो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन ही है, ठीक है, क्योंकि ये मिलता है ब्रेन में। सी कॉर्पस ल्यूटियम। सो हमने देखा कि ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन के बाद बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। सो ये करेक्ट ऑप्शन है। डी कॉर्पस एल्बिकन्स। कॉर्पस एल्बिकन्स ग्राफियन फॉलिकल से डायरेक्ट नहीं बनता है, बीच में स्टेप होती है कॉर्पस ल्यूटियम। सो ये हो गया इनकरेक्ट। So option C is the correct answer for this question. That is, after ovulation, Graafian follicle regresses into corpus luteum. I hope आपको समझ आया होगा. Thank you.